क्या आप जानते हैं कि भूकंप आखिर आता क्यों है? आज तक सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप कब और कहां आया और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अंडमान और निकोबार में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 215 किलोमीटर दूर था। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों आता है भूकंप। धरती मेनली 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बची हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यानी धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये प्लेटें कभी भी स्थिर नहीं होती हैं, ये लगातार हिलती रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो इनमें आपस में टकराव होता है। इनके टकराने की बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे इलाके में हलचल होती है। सीधे शब्दों में अगर कहें, जब ये प्लेट ज्यादा हिल जाती हैं तो भूकंप महसूस होता है, और जिस क्षेत्र में ये प्लेट ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था। ये 9.5 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप था। अक्सर भूकंप कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक रहता है, लेकिन अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। ये भूकंप 10 मिनट तक रहा। वहीं अब तक का सबसे भयंकर भूकंप साल 1956 में शांसी में आया था। चीन में आए इस भूकंप ने 8,30,000 लोगों की जान ले ली थी। भूकंप के केंद्र की तीव्रता का मतलब क्या है, ये आपको बताते हैं। भूकंप का केंद्र उस जगह या स्थान को कहा जाता है जिसके नीचे प्लेटों में हलचल या भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का झटका सबसे ज्यादा महसूस होता है। इस कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता चला जाता है। मतलब अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में कंपन महसूस किया जा सकता है। भूकंप को रिक्टर स्केल पर 1 से 9 के आधार पर मापा जाता है। इसे केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप आने पर कैसे बचाव किया जा सकता है? धरती की ऊपरी सतह में मौजूद प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं और हल्की फुल्की हलचल हमेशा बनी रहती है, लेकिन भूकंप खतरनाक तब हो जाता है जब रिक्टर पैमाने पर यह 5.5 से ऊपर हो जाए। वहीं 6 और इससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप बेहद खतरनाक माना जाता है, जैसा कि हाल ही में अफगानिस्तान में आया। हम भूकंप से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि भूकंप आने पर घर से बाहर निकलकर खुले में जाने की कोशिश करें। बड़ी इमारत और पेड़ के पास खड़े बिल्कुल नहीं होना। ऊंची इमारतों में रहने वाले भूकंप आने पर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। किसी भी पुल या ब्रिज के पास खड़े न हो। भूकंप आने पर घर के भीतर हैं तो किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे चले